नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आज आपके लिए क्रिया की वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, आपने काल देख लिया, वाच्य देख लिया और आज का टॉपिक है हमारा क्रिया। इससे पहले मैं बहुत सी वीडियो करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो, कम समय में आपको बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिल रहा है क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है और मटेरियल ज़्यादा है। तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कुछ भी ना बचे। ठीक है, बिगड़ समय गवाई आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो, क्रिया जिस सबसे कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे कि आप बचपन से ही देखते आ रहे हो, चलना, खाना पीना, गाया जाया, उठना, पढ़ना, ये सब क्या मतलब जो भी काम हमारे द्वारा किया जा रहा है वो सब क्या हो जाएगा? वो हमारी क्रिया हो जाएगी। यानी वही बात कही गई है कि कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब दूसरी बात बनती है धातु। क्या? धातु। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। अर्थात क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इस बात से क्या मतलब है कि अगर आप क्रिया में कोई विकार, विकार का मतलब क्या बताया था मैंने? परिवर्तन कर दोगे तो उससे जो परिवर्तन करने पे या प्रत्यय लगाने से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो क्या बन जाएगा? आपका धातु बन जाएगा। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे चलना, चले, चला, चलोगे, चलेंगे आदि क्रियाएं क्या है? ये अगर वास्तव में देखते हैं किससे बन रही है? चल शब्द से बन रही है। लेकिन अगर हमने इसमें विकार या प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाता है? ये चलना, चले, चला बन जाता है। इसलिए अगर हम इसमें देखें धातु तो इसमें क्या है? चल धातु है। आगे होगी बात समझ में। मतलब क्रिया के मूल रूप में, मूल का मतलब होता है जिसकी हमें उत्पत्ति के बारे में न पता हो। ठीक है, उसे बोलते हैं मूल रूप। ठीक है, कि ये कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया, जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो होता है मूल रूप। क्लियर? अब देखो, धातु को पहचानने की क्या ट्रिक है, कैसे पहचानेंगे हम धातु? अगर हम धातु के साथ ना लगा दे तो उसका क्या मिलता है हमें? सामान्य रूप मिल जाता है। क्या बन जाता है? सामान्य रूप। जैसे पढ़ में क्या लगा दोगे आप? ना लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। तो वो आपका क्रिया का क्या बन जाएगा? सामान्य रूप। जैसे आ में आप ना लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? आना बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें पढ़ना में अगर हम मैं धातु देखूँ तो क्या हो जाएगी? पढ़। आना में धातु क्या हो जाएगी? आ। चन्ना में धातु क्या हो जाएगी? चल। और इसके साथ अगर ना लगा दोगे तो क्रिया का क्या बन जाएगा? वो सामान्य रूप। तो धातु के साथ ना लगाने पर क्रिया का सामान्य रूप हमको क्या? हमको सामान्य रूप मिलता है। अगर अब भी बात समझ में ना आ रही हो तो आप क्या काम करो? आप क्या करो, तू के बाद क्रिया का केवल धातु रूप ही आता है। इस बात से क्या मतलब? जैसे कि ये पढ़ना धातु है, अगर आप इसके साथ तू लगा दोगे तो क्या जवाब मिलेगा? कि तू पढ़, तू आ, तू चल, इस तरीके से। तो अगर आप तू लगा दो, क्रिया के साथ पहले तू लगा दोगे तो जो जवाब निकल के आए वही क्या हो जाएगा? आपका वही आपकी धातु हो जाएगी। जैसे कि जैसे खाना है और मैं कहूँ उसमें साथ कि तू खा, तो अब जो खा निकल के आए वो क्या हो जाएगा? वो आपका धातु हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यानी क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और मूल रूप क्या होता है? जिसमें कोई परिवर्तन या विकार नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अब धातु के प्रकार। धातु के दो प्रकार होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु क्या होती है? मूल धातु स्वतंत्र होती है। वही बात है जो मैंने बताया था, यह किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती। जैसे आपने हिर्स स्वर और दीर्घ स्वर पढ़ेंगे, ठीक है, उसी तरीके से मूल धातु मतलब स्वतंत्र होती है। ये किसी से सहायक नहीं होती, मतलब किसी की सहायता से नहीं बोली जाती। इनके बारे में हमको पता नहीं है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, उसी को बोलते हैं मूल रूप। ठीक है, जैसे खा, देख, पी, सो, चल, जा, गा आदि ये सब चीज़ ये क्या हो गए? मूल धातु हो गए। अब यौगिक धातु का मतलब क्या होता है? जो आपकी ये मूल धातु है इनमें क्या कर दिया? अगर मूल धातुओं में प्रत्यय जोड़ने से, क्या करने से? प्रत्यय जोड़ने से या किसी तरह के विकार, विकार यानी परिवर्तन करने से क्या बनती है? आपकी यौगिक धातुएं बनती है। जैसे खा से क्या बन जाएगा? खिला, पी से पिला, सो से सुला, खा से खिलवा, पी से पिलवा, इस तरीके से। अगर आप देखो, जैसे आपको देखो खिला, क्या जैसे आपका खिला है, क्या है? खिला है। अगर आप खिला में ना जोड़ दोगे तो ये क्या है? क्रिया का सामान्य रूप है। लेकिन अगर आप इसको क्या कर दोगे? अगर इसमें जैसे तू खिला, क्या कर दोगे? तू खिला, तो ये आपका क्या बन जाएगा? यानी कहने का क्या मतलब है? सिंपल तरीके से देखो कि अगर क्रिया के सामान्य रूप में से मैं ना हटा दूं, अगर मैं क्रिया के सामान्य रूप में से ना हटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? यौगिक धातु मिल जाएगी। आ रही बात समझ में? जैसे खिलाना में से मैं ना हटा दूं, खिलाना में से मैं ना हटा दूं तो क्या बचेगा? खाली खिला, और ये खिला क्या बन जाएगा? मेरा यौगिक धातु। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब आगे।
अब आता है आपका क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के भेद वास्तव में दो होते हैं, यानी कर्म या अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। क्लियर है? यानी साथ है जिसके कर्म वो सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा? अकर्मक। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी हम परिभाषा पे जाने से पहले आप यहीं पे समझ लो कि जिसका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तो वहाँ पे अकर्मक, और जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े वो सकर्मक। आगे बात समझो कैसे। देखो, जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा रहती है, अब ये जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक कहते हैं। वे जिन्हें अपेक्षा नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? अकर्मक। मतलब जिन क्रिया का प्रभाव जिस पे, यानी किस पे? कर्म पे पड़े तो वहाँ पे सकर्मक, यानी साथ है जिसके कर्म वो सकर्मक, और जिनमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं? अकर्मक। मतलब जहाँ पर आपको लगेगा कि इसमें कर्म नहीं है तो वहाँ पे अकर्मक हो जाएगा क्रिया का प्रभाव जिस पे, यानी अगर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है तो अकर्मक, क्रिया का प्रभाव अगर कर्म पर पड़ रहा है तो वहाँ पे सकर्मक। बस इतनी सिंपल सी बात समझनी है, नहीं आई हो तो अब आ जाएगी। जैसे कि समझो, जैसे राम फल खाता है, राम फल खाता है। अब आप इसमें क्या, मैंने ये आपको वाच्य काल में बताया था कि कर्म का पता कैसे लगोगे, क्या और किसे प्रश्न करने पर आपको जवाब मिलता है, जो वही आपका क्या होता है? कर्म होता है। जैसे राम फल खाता है, क्या खाता है? फल खाता है। अब यहाँ पे क्रिया खाता का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फल पर पड़ रहा है। यानी यहाँ पे आपको जवाब मिल रहा है कि क्या खाता है? फल। तो यहाँ पे गुंजाइश है, यानी यहाँ पे अपेक्षा की जा रही है किसकी? कर्म की, कि यहाँ पे कर्म है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, यानी अपेक्षा की जा रही है कुछ खाने की। अब देखो, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। पक्षी आसमान में उड़ते हैं। अब यहाँ पे अगर आप क्या किसे प्रश्न करोगे, क्या उड़ते हैं, तो आपको लिखेगा पक्षी उड़ते हैं। लेकिन आपको विशेषकर ध्यान देना, यहाँ पे पक्षी आपका कर्म नहीं है, यहाँ पे पक्षी आपका क्या है? कर्ता है। क्यों है कर्ता? क्योंकि उड़ने का प्रभाव उड़ने का जो प्रभाव पड़ रहा है वो पक्षी पर पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? पक्षी पर। यानी यहाँ पे उड़ने का जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? पक्षी कर रहा है। कर्ता क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? आपका कर्ता कहलाता है। और क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो आपका कर्म कहलाता है। यानी यहाँ पे उड़ने का काम कौन कर रहा है? पक्षी कर रहा है। क्लियर है बात? कौन कौन कर रहा है यहाँ पे काम? उड़ने का पक्षी कर रहा है, इसलिए पक्षी यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं आया हो समझ में, आगे हम इसको समझेंगे और डिटेल में। अब आपको ध्यान रखना है कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया ये ही आपको बिल्कुल पेपर में पूछी जाएगी। बस आपको क्रिया ही ध्यान देनी है। आप सारी अकर्मक क्रिया को याद कर लो तो बाकी जो बचेंगी सब क्या बचेंगी? सकर्मक बचेंगी। जैसे सोना, रोना, चलना, उड़ना, दौड़ना, उठना, बैठना, हंसना। पर ये आपकी सारी की सारी क्या होगी? अकर्मक होगी। जैसे खाना, पढ़ना, पीना, लिखना, देना, खरीदना, गाना, बनाना, ये आपकी क्या हो गई? सकर्मक हो गई, और ये वाली आपकी अकर्मक होगी। अब भी बात समझ में ना आई हो तो अब समझो। जैसे कि मैं कहूँ कि क्या खाना, क्या खाता, तो आप कहोगे फल खाए, या कुछ भी, मतलब रोटी खाई है ना, सब्जी खाई, इस तरीके से। तो खाना का जवाब निकल कर, मैं कह रहा हूँ क्या पढ़ा, तो आप कहोगे कि हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, यानी अखबार पढ़ रहा। कुछ ना कुछ जवाब निकल के आ रहा है। मैंने कहा क्या पिया, तो आप जवाब दोगे भाई पानी पिया, दूध पिया, इस तरीके से। क्या लिखा, क्या लिखने पे जैसे ऐसे लिखा है ना, एप्लीकेशन लिखी, कुछ भी लिखा है ना। मैं कहूँ क्या दिया, तो आप बोल दो पेंटिंग दी है ना। इस तरीके से देना का कुछ ना कुछ मतलब वहाँ से जवाब आ रहा है। मैं कहूँ क्या खरीदा, तो आप बोल दो पेंट खरीदी, शर्ट खरीदी है ना, इस तरीके से। मैं कहूँ क्या गाया, तो भजन गाया, कीर्तन गाए है ना, इस तरीके से गीत बाखड़ी बोलते हैं जिनको। कुछ ना कुछ मतलब आपको निकल के आ जाएगा। जैसे मैं क्या बनाया या क्या बनाया है ना, तो आप बोल दोगे कुछ भी बनाने का जवाब यहाँ पे निकल जाएगा। भाई सब्जी बनाई है आज हमने है ना, इस तरीके से। पेंटिंग बनाई है मैंने, इस तरीके से। लेकिन मैं कहूँ क्या सोया, तो कोई जवाब आ रहा है निकल के? नहीं मिल रहा मुझे उत्तम। क्या रोना, तो जवाब नहीं आएगा है ना। क्या चलना, क्या उड़ना, मतलब यहाँ से क्या प्रश्न करने पर आपको कोई भी कर्म निकल के नहीं आ रहा। ठीक है, कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो ये आपकी सब क्या हो जाएंगी? अकर्मक हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, अगर अभी भी नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, वीडियो के लास्ट तक एक भी कोई चीज़ आपके ऐसे नहीं बचेगी जो समझ में ना आई हो। ठीक है, अब देखो, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती है। अब मैंने एग्जाम्पल लिया, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती है। इस वाक्य में ललचाती क्या है? मैं कहूँ क्या ललचाती है, तो आप कहोगे क्या ललचाती है? जी ललचाती है। तो यहाँ पे जी क्या हो जाएगा? आपका कर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी ललचाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? जी पे पड़ रहा है। तो ये किस क्रिया का उदाहरण है? ये किसका है? सकर्मक का, यानी इसमें कर्म निकल के आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक। अब आई क्या वाला जवाब निकल कर आ रहा है? क्या ललचाता है? जी ललचाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, मोहन फल खाता है।
अब मोहन फल खाता, मैं अगर ये कहता खाली मोहन खाता है तो खाना, मैंने बताता अभी आपको बताई थी सहकर्मक और अकर्मक क्रिया में, तो क्या खाता है, फल खाता है। तो यहाँ पे गुंजाइश अपेक्षा की जा रही है और यहाँ पे तो दिया हुआ भी कि फल खाता है। तो क्या क्या किसी प्रश्न करने पर जवाब निकल रहा क्या खाता है, फल खाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सहकर्मक, यानी इसमें कर्म है। क्लियर है बात। अब समझो नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया किस में है। अब अकर्मक क्रिया यानी जब क्रिया का प्रभाव सीधा करता है, जैसे श्याम खाता है, अब मैं कहूँ क्या खाता है, तो आप यहाँ पे अपेक्षा की जा रही है कर्म की, भाई फल खाता है, क्या खाता है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल कर क्या खाता है, फल खाता है, या कुछ भी जो भी खान मतलब आंसर निकल के आ रहा है खाने का कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्याम खाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सहकर्मक हो जाएगा। अहमद पढ़ता है, क्या पढ़ता है, अब इंग्लिश पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है ना, मैथ पढ़ता है, जो भी है, तो यहाँ से जवाब निकल कर, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका सहकर्मक। सीता गाती है, अब सीता गाना गाती है, तो यहाँ पे भी जवाब निकल रहा है। ठीक है, हमें उत्तर मिल रहा है। तो ये मोहन सोता है, अब इस सोने का प्रभाव क्या पड़ रहा है, सीधा सीधा मोहन पे ही तो पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी क्या सोता है, क्या कौन सोता है, इस तरीके से क्या किसे प्रश्न करने पर आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मोहन सोता है, ये आपका अकर्मक हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसे भी देख सकते हो सिंपल भाषा में कि आप देखो मोहन सोता है, इस सोने का प्रभाव, इस सोने का प्रभाव सीधा सीधा किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, जब कर्ता पे पढ़े तो अकर्मक, और जब सीधा कर्म पे पढ़े तो वहाँ पे सहकर्मक। क्लियर है बात। अब समझो, अनुराग ने फल खरीदे, क्या खरीदे, फल खरीदे, तो क्या करने पर प्रश्न आंसर मिल रहा है, क्या खरीदे, फल खरीदे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहकर्मक हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सहकर्मक क्रिया है। अब इसमें पूछा सहकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, सहकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अब देखो, खाना, ये मैंने आपको किस में पढ़ाया था, ये खाना, ये आपका सहकर्मक है। पढ़ना सहकर्मक, ये भाई क्या खाता है, फल खाता है। क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। क्या देता है, पेंटिंग देता है, कुछ तरीके। लेकिन क्या ठहरता है, कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। ये तीनों के तीनों उदाहरण सहकर्मक के उदाहरण है और ये आपका अकर्मक का है। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सी सहकर्मक क्रिया है। तो सहकर्मक देखो जिसमें क्या कर्म निकलने की गुंजाइश है। देखो क्या दौड़ता है, कोई जवाब नहीं आ रहा। रूठना, मुस्कुराना, ये क्या क्या मुस्कुराता है, क्या रूठता है, क्या दौड़ना, कोई जवाब निकल के नहीं आ रहा। लेकिन मैं कहूँ क्या पीता है, पानी पीता है, मतलब बिल्कुल आपको एग्जैक्ट आंसर निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सहकर्मक हो जाएगा। क्या पीना, क्या पीता है, पानी पीता है, इस तरीके से। तो जो भी एग्जाम्पल आए हैं मैंने वो, और जो भी आपके डाउट बनते हैं मैंने सभी इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इस बात की 100% गारंटी है। निम्नलिखित में कौन सी सहकर्मक क्रिया है। अब सहकर्मक क्रिया में वही देखो, मंदाकिनी सोती है, सोने का प्रभाव। अब वो मैंने आपको अकर्मक और सहकर्मक के अगर आपने सीधे सीधे वही याद कर लिए तो वही आपको सीधे के सीधे वाक्य में प्रस्तुत होते हुए दिखेगा, यानी वाक्य में उनका प्रयोग होते हुए मिलेगा। जैसे मैंने वहाँ पे सोना बताया था, सोना किसने बताया था, मैंने आपको अकर्मक में। तो मंदाकिनी सोती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अकर्मक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सोने का प्रभाव किसे पड़ रहा है, मंदाकिनी पे। बालिका निबंध लिख रही है, क्या लिख रही है, निबंध लिख रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सहकर्मक हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं, अगर आपको क्वेश्चन करोगे क्या किसे, तो आपको उनका जवाब मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इनमें गुंजाइश होने की 100% गुंजाइश रहते गलत होने की। पक्षी आकाश में उड़ते, अब इसमें क्या उड़ते हैं, तो आपको जवाब मिलेगा पक्षी। लेकिन वास्तव में इसमें जो उड़ते हैं, यानी उड़ने का काम कौन कर रहे हैं, पक्षी कर रहे हैं। तो यहाँ पे पक्षी कर्म ना होकर क्या है, यहाँ पे पक्षी करता है। और जब कर्ता पे प्रभाव पड़े तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने बताया था वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अकर्मक हो जाएगा। तो इसमें पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका अकर्मक है। ठीक है, बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालक खिलौना पाकर हंसता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्या हंसता है, हंसना पीना है ना, ये क्या हो जाएगा आपका सब अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, आपका अकर्मक होगा। तो इसमें पूछा सहकर्मक क्रिया कौन सी है, ये वाला दूसरा बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, क्या लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, सीधा सीधा आंसर मिल रहा है आपको। किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो देखो कि क्रिया का प्रभाव कहाँ पे, कर्ता पे पड़ा, शिशु सो रहा है, तो यही मिल गया जवाब मुझे पहले पे ही, क्या सो रहा है। तो इसमें जवाब क्या क्या किसे प्रश्न करने पे कोई सीधा सीधा वो नहीं मिल रहा हमें, तो इस पर क्या मिल रहा है, शिशु सो रहा है। तो सोने का प्रभाव सीधा सीधा किस पे पड़ा, शिशु पे, और शिशु क्या है यहाँ पे, करता है, क्योंकि सोने का काम कौन कर रहा है, शिशु ही कर रहा है। तो जब कर्ता पे पड़े तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। क्लियर है बात। बालक खेल रहा है, अब बालक क्या खेल रहा है, बालक क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका सकर्मक हो जाएगा। छात्र पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी जवाब मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सकर्मक।
छात्रा खेल रही है, क्या खेल रही है, वही सब जवाब, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सकर्मक हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। ठीक है, बालक इस पुस्तकालय में क्या पढ़ रहा है, क्रिया से क्वेश्चन करो क्या पढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ जवाब निकल के आ रहा है, तो क्या हो जाएगा कर्म निकल के आ रहा है, तो क्या हो जाएगा सकर्मक हो जाएगा। क्लियर है। मीरा जोर से हंसी, अब इस हंसी का प्रभाव किसे पड़ रहा है, सीधा सीधा मीरा पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अकर्मक। क्या हंसी, तो है ना इस तरीके से, क्या किसे हंसी, तो कोई जवाब निकल के नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा अकर्मक हो जाएगा। क्लियर है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, और ये मैंने बिल्कुल अलग निकाल के रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इनसे जब आप देखोगे तो कोई चीज बस आपको ये ही ध्यान रखने, और इनसे बाहर आपको कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो कंफ्यूजन वाले थे वो सब एक जगह मैंने ला के रख दिए हैं। जैसे देखो पानी बह रहा है, अब आप कहोगे क्वेश्चन क्या बह रहा है, तो आपका जवाब मिलेगा पानी। ठीक है, लेकिन वास्तव में इसमें जो पानी है ये ये कर्ता का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, ये कर्ता का, क्योंकि भाई बह बह क्या रहा है, पानी तो बह रहा है। ठीक है, जो कार्य को करने वाला होता है वही क्या होता है, कर्ता। तो अब यहाँ में क्या है, या इसमें जो पानी है ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका अकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा अकर्मक, क्योंकि यहाँ पे पानी जो कर्म ना होकर क्या है करता है। ठीक है, अब देखो सूरज चमक रहा है, तो अब जवाब करोगे क्या चमक रहा है, तो आपको मिलेगा जवाब सूरज। लेकिन वास्तव में सूरज क्या है, यहाँ पे चमक रहा है, कौन चमक रहा है, सूरज चमक रहा है, तो जवाब मिलेगा सूरज। अब मैंने बताया क्या किसे प्रश्न करने पे जो जवाब मिले, तो वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा कर्म हो जाएगा। लेकिन इन उदाहरणों में आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये कर्ता का कार्य करे, ना कि कर्म का। समझो कैसे है, अगर मैं ये कहूँ भगवान सूरज को चमका रहे हैं, तो अब मैं कहूँ क्या चमका रहे हैं, तो आपको मिलेगा सूरज को। अगर इस तरीके से आए तो ये आपका अब क्या बनेगा सकर्मक बनेगा। क्या बनेगा ये आपका सकर्मक, क्योंकि चमकाने का काम चमका रहे हैं, किसको चमका रहे हैं, तो सूरज को चमका रहे हैं, तो अब यहाँ पर कर्म होगा ये सूरज को। लेकिन सूरज चमक रहा है, तो यहाँ पे ये जो सूरज है ये किसका कार्य कर रहा है, ये कर्ता का कार्य कर रहा है। किसका, कर्ता का, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अकर्मक हो जाएगा। हवा चल रही है, तो चल कौन रही है, हवा, तो यहाँ पे ये क्या है करता है, तो करता है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका अकर्मक हो जाएगा। मौसम बदल रहा है, बदल क्या रहा है मौसम, अकर्मक। फूल महक रहे हैं, महक यानी महकने का काम कौन कर रहे हैं, फूल कर रहे हैं, तो फूल यहाँ पे क्या है करता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका अकर्मक। टीवी चल रही है, चल रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो टीवी में क्या हो जाएगा आपका, ये टीवी चलने का कार्य कर रहा है, टीवी खुद कार्य कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये कर्ता न हो, यहाँ पे ये कर्म ना होकर आपका क्या हो जाएगा कर्ता हो जाएगा, और ये आपकी अकर्मक हो जाएगी। ये जितने पक्षी आसमान में उड़ रहे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्षी आसमान में उड़ रहे, तो आपको ध्यान रखना है क्या इसमें अकर्मक है। इनसे कोई भी उदाहरण आपको बाहर नहीं मिलेगा, बस यही आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जब मैंने ये सब बता दिया तो आप गुंजाइश है क्या गलत होने किसी में भी आपको गुंजाइश होने गलत होने की गुंजाइश नहीं है। क्लियर होगी बात। अब देखो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें क्या है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वास्तव में उड़ने का काम कौन कर रही है, चिड़िया ही तो कर रही है, तो वही पक्षी आसमान में उड़ रही है उससे मिल, तो ये क्या हो जाएगा अकर्मक। निम्न में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो देखो पानी बरस रहा है, ये मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा अकर्मक हो जाएगा। अब गेहूँ पिसवाता, क्या पिसवाता गेहूँ, तो क्या हो जाएगा सकर्मक। श्याम लिखता है, क्या लिखता है निबंध लिखता है, सकर्मक। राम मोहन को रुला रहा है, किसको रुला रहा है, मोहन को रुला रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका सकर्मक हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर, सकर्मक और अकर्मक आपके दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। ठीक है, अब समझते हैं द्विकर्मक क्रिया। क्या द्विकर्मक क्रिया, नाम से ही पता चला, द्वि मतलब दो, कर्म मतलब कर्म। ठीक है, जिसमें दो कर्म, ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म पाए जाए, ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म यानी दो कर्मों वाली होती है उसे क्या बोलते हैं द्विकर्मक बोलते हैं। जैसे दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। अब आप इसमें एक तो आपको जब हम एक कर्म आएगा क्या प्रश्न करने पे, एक कर्म आएगा आपको किसे प्रश्न करने पे, तो मैं कहूँ दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, क्या सुनाई कहानी सुनाई, क्या सुनाई कहानी सुनाई। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करूँ किसे सुनाई, तो बच्चों को सुनाई, तो यानी इसमें क्या निकल के आ रहे दो कर्म निकल के आ रहे, तो जहाँ पे दो कर्म निकल के आए वहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी वो क्रिया आपकी द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब एक बात आपको समझनी है इसमें, एक इसमें होता है मुख्य कर्म, यानी जब क्या प्रश्न करने पर जो हमारा कर्म निकल कर आ रहा है वो मुख्य कर्म होता है, और जो किसे प्रश्न करने पर आता है वो आपका गौण कर्म होता है। गौण कर्म का क्या मतलब है, जो कम महत्वपूर्ण हो, जो कम महत्वपूर्ण हो वो गौण कर्म होता है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो वो आपका मुख्य कर्म या प्रधान कर्म होता है। देखो दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, अब यहाँ पे सुनाई जो आ रहा है ई जो आया ये मतलब ये कहानी के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है ना कि बच्चों को। ठीक है, अब मैं कहूँ दादी ने बच्ची को कहानी सुनाई,
अब भी ये सुनाई आ रहा है ना, सुनाई नहीं आ, लेकिन जब मैं कहूँ दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो ये जो सुनाई सुनाई बदल रहा है यहाँ पे, ये कहानी के अकॉर्डिंग बदल रहा है, ना कि बच्चों के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस इतनी ही ध्यान रखनी है कि जब क्या प्रश्न करने पर क्या मिलेगा आपको, मुख्य क्रम मिलेगा, और किसे प्रश्न करने पर आपको गौण क्रम मिलेगा। गौण क्रम क्या होता है, जो कम इंपॉर्टेंट होता है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपका मुख्य क्रम होता है। जैसे कि एक और समझो, राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, क्या मारा, थप्पड़ मारा, किसे मारा, श्याम को। तो दो कर्म निकल कर, एक तो थप्पड़ और एक श्याम को। क्लियर होगी, द्विकर्मक। बस इतना ही समझना है आपको द्विकर्मक में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आपका आता है यहां से कि प्रयोग संरचनाएं रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। अब अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग, लेकिन ऑथेंटिक जो है वो प्रयोग संरचनाएं रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5 भेद। कौन कौन से होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। ये पांचों की पांचों आपको याद होनी चाहिए, और इनको हम एक एक करके समझते हुए भी चलेंगे। क्लियर है। अब देखो सामान्य क्रिया, कौन सी, सामान्य क्रिया, जहां क्रिया को सामान्य तरीके से या जहां केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाए, वहां पे क्या होती है, सामान्य क्रिया होती है। जैसे राम बाजार गया, राम ने कार चलाई, खाया पिया सोया उठना, ये सब क्या हो जाएंगी, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहा है, एक ही क्रिया कर रहा है, वहां पे क्या हो जाएगी, आपकी सामान्य क्रिया हो जाएगी। बस इतनी सी बात समझनी है, बाकी आपको कोई अपने दिमाग में इसको लेकर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यानी जहां पर कर्ता एक ही काम कर रहा हो, वहां पे क्या हो जाएगी, सामान्य क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक आती है आपकी क्रियार्थक संज्ञा, ये आपको समझनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, यानी क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, क्रिया का आपको सामान्य रूप देखा था। क्रिया का सामान्य रूप क्या था, जब धातु में आप क्या लगा दोगे, ना, जैसे चलना, ठीक है, जैसे उठना, जैसे दौड़ना, इस तरीके से। यानी जब क्रिया के साथ में ना लगा दूंगा, क्रिया के साथ में ना लगा दूंगा, तो वहां पे क्या बन जाएगी, वो सामान्य रूप बन जाएगा। तो वही बात आपको क्रियार्थक संज्ञा में समझनी है, जब क्रिया का सामान्य रूप, ठीक है, सामान्य रूप यानी ना वाला रूप, जब कर्ता की तरह कार्य करे, यानी क्रिया का जब सामान्य रूप कर्ता की तरह कार्य करे, तो वहां पे क्या होती है, आपकी क्रियार्थक संज्ञा होती है। जैसे कि देखो, मरना, अब ये क्या होगा, सामान्य रूप होगा, मरना, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। अब यहाँ पे जो मरना, ये किसकी तरह कार्य कर रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे किसी के मरने की बात तो नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, तो यहाँ पे जो मरना, ये सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, ये जीरेंड वर्ब में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, यहाँ पे जब क्रिया जब सब्जेक्ट की तरह कार्य यानी कर्ता की तरह कार्य करे, तो वहां पे क्या हो जाएगी, आपकी क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। जैसे दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो यहाँ पे जो दौड़ना है, ये क्या है, सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, यानी कर्ता की तरह कार्य कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी क्रियार्थक संज्ञा। जैसे आपने पढ़ा होगा, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा, स्मोकिंग इज, तो यानी आपको पता है ये इज मार्क किसके बाद लगते हैं, सब्जेक्ट के बाद लगते हैं। तो जैसे धूम्रपान करना यानी स्मोकिंग इज इंजरियस है ना, टू हेल्थ, है ना, तो उस तरीके धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे धूम्रपान करना, ये क्या कार्य करा, ये कर्ता का कार्य करा। जब क्रिया का सामान्य रूप कर्ता की तरह कार्य करे, तो वहां पे क्या हो जाएगी, आपकी क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। ये उदाहरण आप अच्छे से याद कर लोगे, तो आप कभी भी ये चीज भूलोगे नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब आती है, पहले हमने देख ली, अब दूसरी देखते हैं हम, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया देखो, यानी जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर किसी एक ही कार्य को पूर्ण करती है। देखो नाम से पता, संयुक्त मतलब जुड़ना, जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर किसी एक कार्य को पूर्ण करते हैं, तो वहां पे क्या होती है, आपकी संयुक्त क्रिया होती है। जैसे देखो, मेघ बरसने लगा, मेघ बरसने लगा। अब यहाँ पे बरसने लगा में क्या है, ये बरसना और लगना, यहाँ पे दो क्रिया जुड़ रही है, बरसना और लगना, तो ये क्या हो जाएगी, जब दो क्रिया आपस में क्या होगी, यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी आपकी संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है, अब जैसे सीता विद्यालय जा चुकी है, यहाँ पे जाना और ये चुकी है, ये क्या होगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जा चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पे जा चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त क्रिया। मौन परीक्षा पास करना और पाया, ठीक है, ये क्या होगी, दो क्रिया एक साथ जुड़ गई आपकी, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त क्रिया। उसे जाने और दो, दोनों क्रिया साथ में आ रही है, जुड़कर आ रही है, मिलकर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त क्रिया। ठीक है, तुम रोज भगवान की आरती किया करना, यानी किया और करना दो क्रिया होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका किया करना में क्या हो जाएगी, आपकी संयुक्त क्रिया। मुझे घर का काम करना और पढ़ना, ठीक है, करना और पढ़ना, ये क्या हो जाएगा, आपकी दो क्रिया एक साथ आ रही हैं, मिलकर आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी संयुक्त क्रिया। या तुम्हें स्कूल जाना और चाहिए, दो क्रिया होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी संयुक्त क्रिया। माताजी मंदिर आया जाया करती हैं, ठीक है, आया जाया करती है, यहाँ पे आना और जाना क्या हो जाएगा, आना और जाना दो क्रिया होगी। पुनरुक्त, इसको पुनरुक्त बोध भी मिलते हैं। ठीक है,
तो राम परीक्षा पास कर सकता है, यानी करना और सकना, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ये दो क्रिया एक साथ जुड़कर आ रही है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। क्लियर है। राम अचानक गिरना और पढ़ना, गिरना और पढ़ना, ये क्या हो जाएगी आपकी संयुक्त क्रिया। मैं पढ़ना, पढ़ना और चाहना, पढ़ना और चाहना, तो क्या होगी आपकी संयुक्त क्रिया। तोता पढ़ता रहता, पढ़ना और रहा, दोनों क्रिया होगी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी आपकी संयुक्त क्रिया होगी। एक एक उदाहरण आज तक जो भी बना है मैंने सभी एग्जाम्पल इसमें करा दिए और ये भी डाल दिया, अगर पेपर में कभी ज़्यादा डीपली जाए कि भाई ये कौन सा बोधक है ना, वो सब चीज़ भी मैंने इसमें लगा दी है। अब देखो इसमें दो क्रिया मिल रही है आपको, एक तो जैसे पहले को समझो बरसना ही लगा, तो एक तो इसमें बरसना आ रहा है और एक लगना आ रहा है। तो यानी जो इसमें पहली क्रिया होती है, जो पहली क्रिया है वो इंपॉर्टेंट होती है, यानी इसमें जो अर्थ निकलता है ना वो पहली वाली से निकलता है, ठीक है। मेघ बरसने लगा, तो ये लगा जो आ रहा है ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, इसमें लगा के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। जो दूसरी क्रिया होती है जैसे लगा, सॉरी इसमें जो लगा आ रहा है ये बरसने के अकॉर्डिंग आ रहा है, मेघ बरसने लगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो दूसरी क्रिया होती है उसको बोलते हैं रंजक क्रिया, यानी बाद वाली क्रिया को क्या बोलते हैं, रंजक क्रिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, रंजक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो अर्थ निकलता है वो पहली वाली से निकलता है, जैसे सीता विद्यालय जा, अब तुम्हारा अगले आप अपने आप ही जवाब बनेगा चुकी है, ठीक है। इस तरीके से राम परीक्षा कर पाया, यानी कर के बाद आपको क्रिया ही आएगी, राम परीक्षा कर पाया, इस तरीके से क्रिया ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो संयुक्त क्रिया यानी बस सिंपल सी बात याद रखनी है, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया मिलकर आ जाए तो वहाँ पे क्या होती है, संयुक्त क्रिया होती है। क्लियर है। और बाकी ये एग्जाम्पल मैंने सब कुछ आपको एक एक करके बताई दिए, इनसे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब मैं आपके सामने फर्जी आंसर लेकर आऊँ तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको इस तरीके से खामा खाम की नई नई बातों से मोटिवेट करूँ, आग लगा दो, ये लगा दो, आग तुम्हारी इन्हीं से लगेगी कि इन्हें सिंपल तरीके से याद कर लो एक एक है, ठीक है। पेपर एक बार मुझे इंतजार है जब पेपर हो और जब मैं तुम्हारे सामने इन सब चीज़ों को लेकर आऊँ और एक एक क्वेश्चन इनमें से आया हुआ दिखाऊँ कि इनसे कोई बाहर नहीं है, ठीक है। फर्जी एक भी उदाहरण मैं आपके सामने लेकर नहीं आ रहा हूँ, मैं वही लेकर आ रहा हूँ जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो पूर्वकालिक क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक यानी पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब जो घट चुकी है, ठीक है। यानी ऐसी क्रिया जो, अब समझो परिभाषा ऐसे समझ लो, चलो जब किसी एक कार्य के पहले, जब किसी एक कार्य से पहले किसी अन्य कार्य का होना पाया जाए तो पूर्व में हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी एक क्रिया को करने से पहले दूसरी क्रिया हो चुकी हो, यानी घटित हो चुकी हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे देखो राम खाना खाकर सो गया, यानी पहले राम ने खाना खाया या पहले राम सोया, तो राम ने पहले खाना खाया उसके बाद सोया, तो यानी एक क्रिया को होने के बाद दूसरी क्रिया हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। आ रही है बात समझ में। जैसे राम बाग में सैर करके सो गया, तो यानी पहले राम सोया, राम बाग में सैर करके घर आ गया, तो यानी पहले राम घर आया या बाग में सैर करी, पहले राम ने बाग में सैर करी फिर घर आया, तो यानी पहले एक क्रिया करी उसके बाद दूसरी क्रिया घटित हुई, तो वहाँ पे क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। हो गई बात क्लियर। यानी जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। देखो पूर्वकालिक क्रिया का क्या उदाहरण है, ये पेपर में सब पूछे गए हैं। सुरेश पानी पीकर दौड़ने लगा, तो पहले सुरेश ने पानी पिया फिर वो दौड़ने लगा। क्लियर है। दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, ये आपका सकर्मक हो जाएगा। चोर भाग गया, ठीक है। राम बैठा, यहाँ पे हमें किसी भी तरीके से क्या कोई क्रिया दूसरी होती हुई नहीं दिख रही है, ठीक है। अब समझो नेक्स्ट, और अगर इनमें मैं बात देखूं, चोर भाग गया में कौन सा, ये भागने का काम किसने करा, चोर ने करा, तो ये आपका अकर्मक हो जाएगा। राम बैठा है, ये क्या हो जाएगा आपका अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा, यानी इसमें क्या है, इसमें आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। क्यों है, अब देखो एक बात और समझ लो ध्यान से कि आपको जो पूर्वकालिक क्रिया होगी उसमें आपको क्या लगा हुआ मिलेगा, उसमें आपको कर या करके इस तरीके से आपको जुड़े हुए मिल जाता है। वहाँ पे क्या लगा दोगे आप, सीधा सीधा बिगड़ सोचे समझे आप पूर्वकालिक क्रिया लगा दो। जैसे पढ़कर क्या होगा, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। इस तरीके से करके कर है ना, इस तरीके से अगर आपको लगा हुआ मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे देखो ये करके खाकर, इस तरीके से ये क्या हो जाएगी आपके पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण है ये, ठीक है। अब समझो नेक्स्ट, नाम धातु क्रिया बहुत ही सिंपल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली बार पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, ये पूछा गया था कि देखो अभी चलो अब आते हैं आगे, ये पूछा गया था हाथ से हथियाना, ये वाला देखो क्या होती है, पहले ये समझो। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। जैसे
संज्ञा से हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, फिल्म से फिल्माना, आलस्य से अलसाना। ठीक है, आलस से अलसाना। और ऐसे भी पूछ लेता है लाठी मारना, ठीक है ना, लाठी मारना, ये भी आपका किस में आ जाएगा, ये भी आपका नाम धातु में आ जाएगा अगर ये आपको कभी लिखा हो मिल जाए। ठंड से ठंडाना, चिकना से चिकनाना, सूखा से सुखाना, और सर्वनाम से अपनाना, ये सब आपको याद रखना। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, ऐसे पूछेगा वो। लाठी मारना, ठीक है, ठंडाना, ठंडा से ठंडाना, ये सब आपके नाम धातु के हैं। ठीक है, ये उदाहरण आपको याद कर लेने, इनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। अब एक आपका अनुकरणात्मक क्रिया होती है। क्या होती है? अनुकरणात्मक क्रिया। इससे क्या होता है, जैसे इसमें एक वर्ड की आपको पुनरावृत्ति होती हुई दिखे, जैसे हिन हिनाना, फड़फड़ाना, मिसमिसाना, चहचहाना, टिमटिमाना, गिड़गिड़ाना और बड़बड़ाना, ये आपकी क्या कहलाएगी? आपकी अनुकरणात्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, पक पकाना है ना, इस तरीके से। अब देखो प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया से देखो, जिस क्रिया से यह जान पड़े कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को उस कार्य करने की प्रेरणा देता है। मतलब कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि वहाँ पर कर्ता खुद कार्य न करके किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करेगा, किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करेगा या करवाएगा। आर्य बात समझ में? समझो कैसे कैसे। जैसे कि यहाँ किसी अन्य से उस कार्य को करवाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ना ही हो तो बात समझ में। यहाँ से पेपर में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। जैसे कटवाना, अब देखो आप कटवा रहे हो तो खुद तो काट नहीं रहे। पिटवाना, खिलवाना, सुलवाना, चलवाना, अभी नहीं आई हो तो बात समझ में, कोई बात नहीं। जैसे कि अब देखो मैं छात्रों को पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे एक काम देखो, छात्र खुद भी तो पढ़ सके हैं, लेकिन छात्र क्या कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ा कौन रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूँ। तो छात्र खुद ना पढ़ के उन्हें क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, जब माध्यम यानी यहाँ जगह मैं हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ? बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो अब बच्चे खुद ना पढ़ के किससे पढ़ रहे हैं? मुझसे पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ मैं छात्रों को पढ़वाता हूँ। अब यहाँ जगह ना तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? किसी और के माध्यम से उन बच्चों को पढ़वा रहा हूँ। ठीक है, यानी अब मैंने लाठी, जो तुमने मेरे कंधा पे लाठी रख दी और मैंने किसी और कंधा पे लाठी रख दी, तो मतलब वो कहना किसी और के कंधा बंदूक चलाना। तो इस तरीके से समझो इसे कि अब उसने, मैंने खुद ने पढ़ा के मैंने किसी और से कह दी, अब वो बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक। अब इतना भी आपको ध्यान नहीं रखना, अगर ये बात भी नहीं आई हो समझ में। आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि जब क्रिया के साथ आना लग जावे, आना लग जाए तो प्रथम प्रेरणार्थक, और जब वाना लग जाए तो द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और समझो कि प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा कैसी होती है? सकर्मक होती है, भले ही वे अकर्मक क्रियाओं से क्यों न बनी हो। इस बात से क्या मतलब है? जैसे कि मैं कहूँ रोना, रोना कैसी है मेरी? रोना मेरी अकर्मक है, लेकिन अगर मैं इसे मैं क्या बनाऊँ? प्रेरणार्थक बनाऊँ तो क्या लगा दूंगा मैं इसके साथ? वाना लगा दूंगा, तो क्या बन जाएगी? ये रुलवाना। जब ये रुलवाना हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगी? सकर्मक होएगी। यानी क्रिया अगर मेरी, कोई भी मेरी क्रिया है जो मेरी किस में आती है? अकर्मक में आती है, जो मेरी अकर्मक में आती है, अगर मैं उसे प्रेरणार्थक क्रिया में बदल देता हूँ तो वो कैसी बन जाएगी? मेरी सकर्मक बन जाएगी। आई बात समझ में? जैसे सोना कैसा है? अकर्मक है, लेकिन सोना से जब मैं क्या बनाऊंगा? प्रेरणार्थक बनवाऊंगा तो क्या बन जाएगा? सुलवाना बन जाएगा, और जब सुलवाना क्या बन जाएगा? फिर वो आपका सकर्मक बन जाएगा। आई बात समझ में? जैसे कि कटवाना, अब देखो मैंने उससे पेड़ कटवाया, पेड़ मैंने खुद ने नहीं काटा, पेड़ मैंने किसी और से कटवाया। यहाँ से बात समझ में नहीं आई हो तो यहाँ से बिल्कुल ही क्लियर आ जाएगी। ठीक है, अब भी नहीं आई हो तो यहाँ से तुम्हारी एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो ये होगी आपकी कि क्रिया, और मैंने बताया कि अगर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पूछे तो उसके साथ आना, आता, आएगा और आया लगा दो आप, तो आपका किस में चेंज हो जाएगा? वो प्रथम प्रेरणार्थक। जैसे उठाना, क्या लगा? आना। और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना, वाता, वाएगा या वाया। वे, इसमें वे याद रखना है, इसमें आ याद रखना है प्रथम में। ठीक है, प्रथम में आ और द्वितीय में वा। ठीक है, तो उठना का क्या बन जाएगा? उठाना और उठवाना। ठीक है, उड़ना का उड़ाना, उड़वाना। चलना, चलाना, चलवाना। दिलाना, आना लग गया, इसमें वाना। खिलाना में आना, वाना। ठीक है, जगना में, ये पिछली बार पेपर में पूछा गया था। ठीक है, ये पिछली बार पेपर में पूछा गया था 2018 में। जगना का जगाना, और दूसरा क्या बन जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक जगवाना। ठीक है, सोना का सुलाना, सुलवाना। ठीक है, रोना का रुलाना, रुलवाना। घूमना, घुमाना, घुमवाना, ये घुमवाना है। ठीक है, ये जो ऊपर से जगवाना, सुलवाना, रुलवाना, घुम। खाना का खिलाना और खिलवाना। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। यहाँ से आपके जितने भी भेद बताए मैंने सारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, आपको पाँचों के पाँच बताए, पाँच ही ध्यान रखने हैं।
यहाँ पे मोस्ट थोड़ी सी कभी कभी आप देख लो, इनको समझ लो कि ये कभी पूछ लगे, कभी किसी दे दे क्रिया कि ये कौन सी क्रिया होती है। ये क्रिया का रूप नहीं होती, क्रिया के भी 5 ही रूप देखोगे आप। लेकिन यहाँ पर समझिए सहायक क्रिया आप देखते हो, सहायक क्रिया क्या होती है, जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता था, तो ये था, है, ये सब क्या होती है, इन्हें बोलते हैं हम सहायक क्रिया। क्लियर होगी बात। एक आप देखते हो तात्कालिक क्रिया, जैसे कि तात्कालिक क्रिया क्या होती है, ये पेपर में पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी इनको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने बता दिया, कभी आप कहीं देखो और पूछो कि ये कोई अलग रूप आ गए। ठीक है, जैसे पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही पुलिस ने चोर देखे तुरंत भागना शुरू कर दिया, यानी जो दूसरी क्रिया हुई देख भागने की वो तत्काल हुई है। तो ऐसे क्या होती है, ये तात्कालिक क्रिया में आई। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जितना भी मैंने अब तक की किसी भी वीडियो में पढ़ाया है, आपको बिल्कुल भी पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई है, और हर एक वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी मैं छोड़ते हुए नहीं चल रहा हूँ कि वीडियो को मैं शॉर्ट टाइम में, मतलब कम समय में आपको बहुत कुछ कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और वही पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में बिल्कुल मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनका लाभ ज़रूर मिल रहा होगा। अब आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है, जो भी आपकी किताब है, इनको करने के बाद आप उसको लगाना और मुझे बताना कमेंट में कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रही हैं। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको खामा खाम की नई नई बात बताने लगूँ कि आग लगा दो, वो लगा दो, तो उन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। इस लेक्चर में मैं आपको नई नई बात बताऊँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। अगर आपको वीडियो फ़ायदेमंद लग रही है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता दें कि भाई हम पढ़ाने से फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।